एवरीवन गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड वेलकम टू शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल। दिस हार्ट हॉस्पिटल बेसिकली मैं रन करता हूं एंड वी डील्स विद ऑल काइंड ऑफ हार्ट इमरजेंसीज लाइक एंजाइना, हार्ट अटैक, एमआई, वैल्वुलर हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड, सारी हार्ट की नॉन इंटरवेंशनल इमरजेंसीज वी टैकल। तो आज मैं आपको बताऊंगा, ये पेशेंट आज इमरजेंसी में यहाँ पर एडमिट हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द डायग्नोसिस, क्या इनको दिक्कत हुई और कैसे आप इन दिक्कत से, इस सिचुएशन में लैंड करने से आप बच सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, अभी जो ये पेशेंट हैं, ये बाबा जी की उम्र लगभग 90 ईयर्स की है, 90 साल के पेशेंट है। एंड अगेन द प्रॉब्लम इज सेम, ही इज़ एडमिटेड समवेयर एल्स, कहीं और एडमिट थे, 2-3 दिन वहाँ एडमिट रहे। दिक्कत इनको सांस में बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो गया, जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग हो गई, पूरे बदन में सूजन बहुत ज़्यादा हो गया और इसलिए किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। एंड देन आफ्टर 2-3 डेज ही इज़ रेफर्ड फ्रॉम देयर एंड अभी यहाँ पर एडमिट हुए। देखो, इनका जब इको किया तो इको की फाइंडिंग्स जो है, दैट इज हार्ट फंक्शन इज 30%, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन इज ओनली 30% एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। तो बाएं साइड का हार्ट साइज बहुत ज़्यादा इनका बढ़ गया है, पंपिंग फंक्शन इज वेरी सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड और पेशेंट वाज नॉट एनी कार्डियक मेडिसिन एक्सेप्ट ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर। तो ये इनका सिनेरियो है। अभी जो है पल्स जिस वक्त आया था उस वक्त क्या था वाइटल्स सही? पल्स वाज 89-90। अच्छा, ब्लड प्रेशर 140-90। देखो, जिस वक्त यहाँ पर पेशेंट आया, वाइटल्स वाज ऑल्दो स्टेबल, pulse was 90 beats per minute, blood pressure 140, systolic and diastolic was 90. So that is not the challenge. Challenge is कि the patient is in severe LV dysfunction, हार्ट फेलियर में पेशेंट है। प्रोग्नोसिस कैसी होगी, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। आज ही यहाँ पर एडमिट हुए हैं। तो मैं ये चीज़ बता रहा था कि कैसे आप हार्ट फेलियर में लैंड नहीं करें, क्या चीज़ का आपने ख्याल रखना है जिससे आप इस सिचुएशन में लैंड नहीं करें। देखो, मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर कभी भी आप ऐसा कुछ हो, जैसे आप चलते हो सांस फूलने लग गया, आपको बैठने की ज़रूरत पड़ गई, या आप चलते हैं तो सीने में भारीपन या दर्द होता है, आपको बैठने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। यू नीड टू गेट अ चेकअप विद योर कार्डियोलॉजिस्ट। एक बार आपने दिखा लेना है। उसमें ये चीज़ होगी कि हम लोग देखेंगे, इको करके देखेंगे, फाइंडिंग्स डायग्नोज करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर मेडिकेशन आपका प्लान कर देंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ नोट करने की कि आप हर एक पेशेंट से कंक्लूड करें कि डायग्नोसिस क्या है और उससे हम बच कैसे सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके केस में ये बाबा जी को पहले से भी सांस की दिक्कत थी, बट वो ऐसे ही चलता रहा और ध्यान नहीं दिया और अभी जो है बहुत ज़्यादा सिवियर ब्रेथलेसनेस हो गया। अब इनका बायलैटरल पेडल एडिमा है, यूरिन आउटपुट ठीक है, स्टेबल है, पेशेंट इज नॉट इन कार्डियोजेनिक शॉक, पेशेंट इज कॉन्शियस और वाइटल्स कंपैरेटिवली स्टेबल है, बट प्रोग्नोसिस इज पुअर इन दिस पेशेंट। दिस इज वन थिंग वी कैन से, बिकॉज एलवी फंक्शन इज सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड। हार्ट बहुत स्लो पंप कर रहा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, बिकॉज इट्स वेरी डिलेड, बहुत देर हो गया है। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये पेशेंट सही सलामत इंशाल्लाह डिस्चार्ज होंगे। दिस इज वन थिंग। चाचा जी, अभी क्या हाल है बताइए, अभी कैसे हैं? ठीक है। दम नहीं ना फूल रहा, सांस नहीं ना फूल रही अभी? फ्लूइड इनका 300 रहेगा है ना। एसटी डिप्रेशन थोड़ा सा है इनका, ट्रॉपी अच्छा अभी आया नहीं। अच्छा, कभी भी जैसे हार्ट फेलियर होता है तो साइड में कई बार हम लोग डाउट करते हैं कि कोई एमआई का एपिसोड तो नहीं है, हार्ट अटैक तो नहीं है। सो वी गेट अ इवेल्युएशन बिकॉज ईसीजी पे एसटी डिप्रेशन आ रहा और ट्रॉपी किया है, मॉर्निंग में ट्रॉपाई भी रिपीट करेंगे, तो साइड में साथ में वो भी इवेल्युएट करना है कि इज देयर एनी कंपोनेंट ऑफ हार्ट अटैक एज वेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेशेंट इज राइट नो स्टेबल, अभी ठीक है पेशेंट। अभी देखते हैं, वी आर हमने इनको एडमिट किया है फॉर 72 आवर्स। ये 72 घंटा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस 72 आवर्स वी आर डूइंग आवर बेस्ट। इको फाइंडिंग वही है, 30% एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन है, ग्रेड 3 डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, सीवियर एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, डायलेटेड एलवी कैविटी है। इको की इनकी ये फाइंडिंग्स है। एंड देयर इज ग्लोबल हाइपोकाइनेटिक मायोकार्डियम वॉल, जो हार्ट की मांसपेशियां को, अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो
जो हार्ट का वॉल्स है वो बहुत ही ज़्यादा हाइपोकाइनेटिक है, और द राइट वर्ड इज अकाइनेटिक बेसल एंड मिड एंटीरियर इंफीरियर एंड सेप्टल वॉल। तो ये इनकी इको फाइंडिंग्स है। अच्छी बात यह है कि देयर इज नो साइन ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं है, ऑक्सीजन इज स्टेबल। तो इस तरह की हार्ट की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाएं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओ हमसे, और जो भी बात यहाँ पर बताते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसको जो है आप हमेशा ध्यान रखिए। कुछ भी इस तरह की दिक्कत है, you can contact us with our team. We are working for 24/7 and dealing with all kind of heart emergencies. So I am Dr. Shahrukh Hassan signing off. Thank you.